आज का विषय है इफ A and B are square matrices of same order such that sum of entries of each row of A is P and B is Q। यहाँ पर हम A ले रहे हैं मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है Aij n क्रॉस n such that Aij समेशन रो बच्चों जैसे हमें 11, 12, 13, 14, 15 तो 1 को सेम रखा, जे चेंज होना है, 1 to n is P। Similarly, B is here, Bij n cross n such that sum of this same row sum is Q। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्ट का रो सम क्या होगा। ए बी जो है हमने प्रोडक्ट ले ली Cij, वो भी क्या हो गया n क्रॉस n। तो Cij कैसे निकालोगे, जैसे आपको बता रखा है समेशन कितनी बार चलेगा, r इज इक्वल टू 1 to n, इसकी वजह से AIR, इस J की वजह से BRJ। अब हमें इसका रो सम निकालना है, रो सम Cij का। तो J इज इक्वल टू 1 to n Cij, यानी कि ये निकालना है। इसकी वैल्यू आपको पता है पहले से, क्या है, r इज इक्वल टू 1 to n AIR BRJ। इस समेशंस को इंटरचेंज कर दो, समेशन इंटरचेंज करते क्या आ जाएगा, AIR BRJ। ये जो समेशन है, ये समेशन J पर डिपेंड करता है, इसमें J नहीं है, इसको बाहर ले आइए। ये जो है इस प्रॉपर्टी के कारण क्यू देगा, क्यू बार कॉमन, ये बच गया जी, ये हमें P देगा, इसका मतलब क्या आ गया, पी क्यू। तो इसका रो सम कितना आ गया जी, पी क्यू। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसके ऊपर भी बता रहा हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 15। A 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है और सम ऑफ एंट्रीज इन ईच रो इज 1। तो A क्यूब की सभी एंट्रीज का सम कितना होगा। अभी बताया मैंने A की रो की हर एंट्री का सम 1 है, तो A स्क्वायर की क्या होगी, इसकी रो का सम 1, इसकी रो का सम 1, तो इसकी रो का सम भी 1। क्योंकि पीछे हमने क्वेश्चन किया है A की रो सम P, इसका रो सम Q, तो प्रोडक्ट का P Q, इसका 1, इसका 1, तो इसका भी 1। अब A क्यूब में क्या हो जाएगा, A इंटू A स्क्वायर, इसका रो सम 1, इसका रो सम 1, तो A क्यूब का भी रो सम 1। अब A 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, तो A क्यूब भी 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स होगी, जिसकी हर रो का सम 1 है, तो A क्यूब की टोटल एंट्रीज का सम 5 हो जाएगा। अब हम अगले टॉपिक पर चल रहे हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के ऊपर पहले हम बात करेंगे। डिटर्मिनेंट A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। इसके साथ एक नंबर को एसोसिएट करते हैं। सवाल ये होता है कि वो नंबर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन। मैं डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन बता रहा हूं, उस डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को सुनिए। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज A11 if n is equal to 1, otherwise defined inductively as for any fixed row I।
और डिटर्मिनेंट होगा j इक्वल टू 1 to n aij, डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये एक स्पेशल प्रकार की नोटेशन लिखी है। ये नोटेशन क्या है? ये नोटेशन ये है कि डिटर्मिनेंट के साथ, देखो कोई भी आपने रो ले ली, हमने ith ली है, तो ith रो ले ली, aij के साथ आपने गुणा करना है -1 की पावर ij, और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ये कहता है कि मैट्रिक्स ए में से ith रो और jth कॉलम हटा के जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट को इसके साथ गुणा कर दो। जिसे आप आगे जाके आप भाषा में इस दोनों की भाषा को कोफैक्टर कहोगे। मैं डिटर्मिनेंट की भाषा बताता हूँ। यदि मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की है तो उसमें एक ही एंट्री होती है, वही उसका क्या होता है? डिटर्मिनेंट। ये कब है? जब n, यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 से ज्यादा हो तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो रिकर्सिव तरीके से निकलता है। रिकर्सिव तरीके से मतलब जैसे आप 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेते हो, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। अब इससे हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं इस रो से, तो पहले क्या लिखोगे आप? a31। इसके साथ इस नियम के हिसाब से क्या गुणा करना है? -1 की पावर 3 + 1। मैंने कहा है कि 3 और 1, ये तीसरी, इसमें तीसरी रो छोड़ दो और पहला कॉलम छोड़ दो, जो बचा उसका फिर डिटर्मिनेंट। ऐसी ऐसी इसमें 3 टर्म आएंगी। करेक्ट? क्लियर? अब यहां किससे गुणा करना है? a32 से। अब आपने कहा इसमें से आपने क्या करना है? इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को छोड़ देना है, इस रो को छोड़ देना है। ऐसे तीसरी टर्म आती रहेगी। ये है डिटर्मिनेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन। ये क्या है फिर बताता हूं। ये ए मैट्रिक्स में से का उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जिसमें ith रो और jth कॉलम हटा दिया गया। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं। डेल डिटर्मिनेंट ऑफ aij का यहां मतलब क्या है, लिख भी रहा हूं। इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑफ A obtained by deleting the ith row and jth column। अब आते हैं मैट्रिक्स की स्पेशल टाइप, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं? बड़ी अच्छी बात है। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। ठीक है, ओके। अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। B is obtained from A। B को A से बनाया गया by interchanging of two rows। तो उसके डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन समझिए, मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ये एक मैट्रिक्स है, इसका कुछ डिटर्मिनेंट आया, उसका नाम दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने अगले स्टेप में क्या कि इस लाइन को और इस लाइन को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो हमारा सवाल ये है कि डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। यस, क्या फर्क पड़ेगा भाई? बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्या फर्क पड़ेगा। दो रो को इंटरचेंज कर दिया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो मान लिया यही निकालते हैं, तो ए सी ई एच एफ आई माइनस बी डी जी एफ आई सी डी जी ई एच। जब इसको यहां ले जाते हैं तो इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस और इसके साथ माइनस, यानी कि माइनस का फर्क आएगा। इन जनरल कैसे प्रूव किया जाए? तो दो रो को इंटरचेंज कर रहे हो और आप कहते हो कि डिटर्मिनेंट में माइनस का फर्क आएगा। हाउ दिस थिंग कैन बी प्रूव्ड? ठीक है, और यदि मैं इसको इसके साथ चेंज कर देता हूं तो कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा? इन सारे सवालों का आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यदि हम एक मैट्रिक्स के एक रो को सी से गुणा कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि हम पूरी की पूरी मैट्रिक्स को सी से गुणा कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट पहले वाली मैट्रिक्स का और नई मैट्रिक्स जो सी से गुणा होने के बाद है उसका डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। नंबर 1, आपने क्या कर दिया, दो रो को चेंज कर दिया, तो पहली वाली मैट्रिक्स और नई मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक मैट्रिक्स की एक रो को हमने सी से गुणा कर दिया, तो जो नई मैट्रिक्स बनी और पहले वाली मैट्रिक्स बनी उन दोनों के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पूरी मैट्रिक्स को हमने सी से गुणा कर दिया, पूरी मैट्रिक्स को सी से गुणा कर दिया, तो नई मैट्रिक्स और पुरानी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी मैट्रिक्स के की एक रो 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट के साथ क्या रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, आपने बी मैट्रिक्स बनाई, सुन लो कैसे बनाई है ए से बाय रिप्लेसिंग जेथ रो, जेथ रो को आप चेंज कर रहे हो बाय इटसेल्फ जेथ रो प्लस के टाइम्स आईएथ रो। फिर सुन लो मैं क्या बोला मैंने, आपने जेथ रो को रिप्लेस किया है, रिप्लेस जेथ रो बाय जेथ रो प्लस के टाइम आईएथ रो, और यहां पर एक कंडीशन है कि जे और आई डिफरेंट है, तो नई मैट्रिक्स और पुरानी मैट्रिक्स में क्या अंतर है। यदि किसी मैट्रिक्स की दो रो सेम हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। नेक्स्ट, लास्ट, ए और ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है।